स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन है। सभी को हम एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे और सभी को आपके पक्का माइंड में बैठाएंगे। तो देखिए, इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। ये मैट्रिसेज आपको दे रखी हैं, इनका आपसे ट्रांसपोज करवाना है। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को आप कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। देखो ये कॉलम है, इसको इस तरह से है, वर्टिकल है तो इसको ओरिजोनटल बना दो आप इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा 5 1/2 एंड 1। इसी प्रकार से ये देखो ओरिजोनटल लाइन है, इसको वर्टिकल कर दो, यूं कर दो आप। तो यहाँ 1 - 1। सेकंड देखो ओरिजोनटल है, इसको भी वर्टिकल कर दो 2 3 इस तरह से। ये देखो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो -1 5 और 6। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दो। तो √5 √3 है, √3 5 और 6। इसी प्रकार से 2 3 -1। तो हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए, ए मैट्रिक्स ये दे रखी है आपको और बी मैट्रिक्स ये गिवन है। देन वेरीफाई दैट, हमको वेरीफाई करना, 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने कि लेफ्ट साइड में a + b का होल डैश करना है और a' और b' राइट साइड में। तो हमको a' की भी जरूरत पड़ेगी, b' की भी जरूरत पड़ेगी और a + b की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले a' निकाल लेते हैं, इसका a'। तो a' निकालेंगे हम, तो रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। देखो ये फर्स्ट रो है, इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ। तो -1 2 और 3। नेक्स्ट है 5 7 9 -2 1 एंड 1। तो इसको हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया, a' से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से b' करो, b' का भी ट्रांसपोज कर दो। तो फर्स्ट रो है, इसका कॉलम बना दो -4 1 -5। नेक्स्ट है 1 2 0 और 1 3 1, ये बना दी। अब हम a + b करेंगे। क्या निकालेंगे हम, a + b। तो यही निकाल देता हूं मैं, a + b। a के और b के एलिमेंट्स को ऐड करके लिखेंगे हम इसके अंदर। तो a + b देखो, ये a है, फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। दो बातें ध्यान रखना है, एडिशन के अंदर क्या होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड होते हैं। देखो -1 है और यहाँ -4 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 और यहाँ 1 है तो ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 और -5 है तो ये -2 हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखो 5 और 1 है 6 हो जाएगा और 7 एंड 2 9 हो गया और 9 प्लस में 0 9 हो गया। इसी प्रकार से -2 और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बच जाएगा और यहाँ 1 + 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 होगा। अब हमने a + b भी फाइंड कर लिया, a' भी फाइंड कर लिया और हमने b' भी फाइंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या कहना चाह रहा है, देखो आप LHS यहाँ लिखेंगे, LHS में क्या करना है हमको, a + b का होल डैश करना है। तो हमारे पास में जो a + b मैट्रिक्स थी उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। देखो क्या आता है, देखो इसमें तो ये मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ये रो है, इसको कॉलम बनाएंगे। तो -5 3 और -2। इसी प्रकार से ये 6 9 9 और ये -1 है और 4 और 2 है। तो ये तो हमने लेफ्ट साइड सोल्व कर लिया। अब हम राइट साइड में क्या करेंगे, RHS सोल्व करेंगे, RHS, जिसके अंदर हम a के डैश को और b के डैश को ऐड करेंगे। तो देखो a' की मैट्रिक्स देखो और b' की मैट्रिक्स देखो और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। तो देखो यहाँ -1 है, यहाँ -4 है तो ये कितने हो गए, -5 हो गए। यहाँ 5 है प्लस 1 है तो ये 6 हो गई। यहाँ -2 है और ये प्लस का 1 है तो ये देखो यहाँ -1 बच जाएगा। नेक्स्ट है 2 और 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 और 2 9 हो जाएगा और यहाँ थर्ड पर है 1 और 3 है तो इनको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 और -5 -2 बच जाएगा।
9 एंड 0 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा और 1 + 1 2 मिल जाएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी, तो यही हमको प्रूव करना था। तो हैंस हम लिख सकते हैं इसमें कि a + b का होल डैश है जो a डैश प्लस में b डैश होता है। ये प्रॉपर्टी भी है, इसको याद भी करना है आपको। नेक्स्ट सेकंड में दे रखा है कि a - b का होल डैश करो और a डैश - b डैश दोनों इक्वल शो करो। तो हम इसको भी कर देते हैं। देखिए इसको अलग पेज पर ले लेते हैं हम। तो अलग पेज के ऊपर ले लिया मैंने इसको। देखो ये था हमारे पास में पहले LHS के अंदर। देखो LHS लिखता हूँ मैं यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ a - b फाइंड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में डैश निकालेंगे अपन। तो a में से b सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ अलग से लिख देता हूँ इसको। यहाँ 1 है, यहाँ माइनस का, और माइनस ये लगाओ और ये माइनस का 4 लिखो, माइनस का 4। तो ये प्लस का 4 हो गया और -1 करेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा। इसी प्रकार से 2 - 1 तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ 3 है तो 3 माइनस लगाओ और माइनस का 5, तो इनको दोनों को सोल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 5 - 1 यहाँ 4 बच जाएगा। 7 - 2 यहाँ 5 बच जाएगा। 9 - 0 यहाँ 9 बच जाएगा। -1 माइनस का 3 हो जाएंगे और 1 - 3 तो माइनस का 2 हो जाएगा और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। ये तो हमने a - b निकाला है। अब a LHS के अंदर क्या दे रखा है, LHS ये दे रखा है a - b का ट्रांसपोज दे रखा है। तो इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करना आपको अच्छे से आता है। ये रो है, इसको कॉलम बना दो। तो 3 1 8, सेकंड को 4 5 9, थर्ड को -3 -2 एंड 0। अब हम RHS लेते हैं। तो RHS में देखो क्या है, RHS में कह रहा है कि a डैश - b डैश फाइंड करो। a डैश हमारे पास में a डैश ये मैट्रिक्स रही, b डैश ये रही, और a डैश - b डैश फाइंड करवा रहा है। तो इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना आपको अच्छे से आता है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस का 1 है, फिर माइनस लगाओ और माइनस का 4, तो इनको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 4 हो गया, तो प्लस के 3 बच जाएंगे। यहाँ हमारे पास में क्या बच जाएंगे, प्लस के 3 बच जाएंगे, यहाँ 3। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, नेक्स्ट में क्या है सेकंड टर्म्स, 5 - 1 तो यहाँ 4 बच जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड क्या है, -2 और माइनस का 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 2 - 1 तो प्लस का 1 बच जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है 7 - 2 तो ये 5 बचेगा, और यहाँ 1 - 3 तो माइनस का 2 बच जाएगा। थर्ड में देखो 3 माइनस और माइनस का 5 तो ये प्लस के हो गए, तो यहाँ 8 हो गए। कितने हो गए, 8। और यहाँ से हम 9 - 0 करेंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो ये सेम आ गए दोनों। तो ये आइडेंटिटी भी याद रखना कि a - b का होल डैश क्या होता है, a डैश - b डैश होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड भी सेम ऐसा ही है, इसको भी सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो यहाँ हमको a डैश दे रखा है और यहाँ b दे रखा है। तो हमसे क्या कह रहा है, a + b करवा रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आइडेंटिटी ध्यान है हमारे पास में क्या, कि a डैश का होल डैश क्या होता है, a होता है। तो अब इस a डैश का ट्रांसपोज कर दो ना, a आ जाएगी, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो ये 3 4 वर्टिकल ओरिजेंटल है तो इसको वर्टिकल कर दो, 3 4। ये -1 और 2 है, यहाँ 0 और 1 है तो 0 और 1, ये आ गया a मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स हमारे पास में है, तो इसमें से एक सोल्व कर देता हूँ मैं लेफ्ट साइड का। और फर्स्ट नंबर पर देखो, यहाँ पहले हमको क्या क्या सोल्व करना पड़ेगा वो देखना है। a डैश हमारे पास में है, यहाँ b डैश की जरूरत पड़ेगी तो मैं b डैश भी निकाल देता हूँ, कॉमा लेके b डैश। तो b डैश में भी रो को कॉलम बना दो। तो ये रो है तो इसको कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा, b डैश के अंदर -1 और ये 2 और 1, और यहाँ 1 2 और 3। अच्छा, अब a + b की जरूरत पड़ेगी हमको, तो यहाँ a + b कर देता हूँ मैं, a + b। तो a + b कितना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। तो यहाँ 3, इस तरह से देखो 3 प्लस और फिर माइनस का 1,
तो यहाँ प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आता है, तो यहाँ 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ a + b कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ सॉरी क्या किया, a + b, रॉन्ग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। a ये है और प्लस b है, तो प्लस b ये है, तो दोबारा से देखना है। वैसे 3 ये ठीक लिया, वैसे यहाँ 3 माइनस माइनस ठीक है ये, बट इसमें से ऐड करना पड़ेगा। इनको ध्यान रखना पड़ता है, ऐड के अंदर क्या ध्यान रखना पड़ता है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो ये 1 और 2, ये 2 क्रॉस 3 की है और ये भी 2 क्रॉस 3 की है। तो अब देखो यार सेकंड नंबर पर ऐड कर रहे हैं -1 और प्लस का 2, तो यहाँ माइनस प्लस का 1 बच जाएगा। यहाँ 0 + 1, तो यहाँ 1 बच जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 4 प्लस में 1 5 हो जाएगा। यहाँ 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब लेंगे हम LHS सोल्व करेंगे, LHS। तो क्या है, a + b का होल डैश निकालो, a + b का होल डैश निकालेंगे। यहाँ हम पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, और a + b का होल डैश क्या है, देखो यहाँ इसका ट्रांसपोज करना है, एक ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 1, ये क्या हो जाएगा 5 4 4, ये आ गया। अब राइट साइड में देखेंगे RHS में क्या है, RHS में क्या है, a' प्लस में b', इनका दोनों को ऐड करना है। तो a' वाली मैट्रिक्स हमारे पास में ये है, देखो ये, और b' वाली मैट्रिक्स ये है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं इसके अंदर। तो देखो 3 प्लस और ब्रैकेट में माइनस ले लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। तो यहाँ इनको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ सेकंड में 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेकंड देखो यहाँ माइनस का 1 है और प्लस में 2 है, तो प्लस का 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। नेक्स्ट है 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 0 + 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो देखो दोनों साइड इक्वल हो सके। ये हम क्वेश्चन 2 में ही कर चुके थे। तो आइडेंटिटी को ध्यान रखना, हैंस लिखना, यहाँ लिखना a' + b' क्या होता है, a + b का होल डैश होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। और सेकंड भी सेम ऐसी तरह से है, a में से b सब्ट्रैक्ट करोगे पहले, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, और a' आपके पास है उसमें से b' सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमको a' दे रखा है, a मैट्रिक्स, और ये b मैट्रिक्स दे रखी है, और हमसे a + 2b का होल डैश पूछा है। तो हमको a की जरूरत पड़ेगी, b तो हमारे पास में है, इनको ऐड करेंगे तो हमको a की जरूरत पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि a' का होल डैश क्या होता है, a होता है। तो इसमें रो को हमने कॉलम बना दिया, देखो, और कॉलम को रो बना दिया। तो ये इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो एक a मैट्रिक्स मिल गया। हमारे पास a भी है और b भी है। अब हम a को और 2b को ऐड करेंगे, यानी a + 2b, यानी a में b के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके के और फिर लिखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ इस तरह से लिख लो, a + 2b, यहाँ a का लिखो एलिमेंट -2, फिर प्लस लगाओ, फिर इसके अकॉर्डिंग 2, और फिर b का एलिमेंट लिखो। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में। इसी प्रकार से यहाँ सेकंड एलिमेंट यहाँ 1 लो, फिर इसके एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने a + 2b फाइंड कर लिया। उसके बाद में इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, तो हमने इस रो को कॉलम बना दिया, देखो, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास में, और इतना ही हमसे पूछा था। चलिए क्वेश्चन 5 के अंदर हमको a और b मैट्रिक्स दे रखी हैं, और वेरीफाई करा रहा है क्या, कि ab का होल डैश इक्वल टू में b' a'। तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं हमको, यहाँ a और b मैट्रिक्स दे रखी है, और सेकंड में भी a और b मैट्रिक्स दे रखी है। तो यहाँ से देखो आपको a' की भी जरूरत पड़ेगी, b' की भी जरूरत पड़ेगी, और a × b के मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से, ये a मैट्रिक्स है, तो मैं इसका पहले a' निकाल देता हूँ। तो यहाँ से a' निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इसको रो मैट्रिक्स बना दो, 1 -4 और 3, ये तो a' मैट्रिक्स मिल गई। अब यहाँ से b' ही फाइंड कर दो, b', तो b' के अंदर क्या हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स है तो माइनस का 1 2 और 1, ये कॉलम मैट्रिक्स बना दी हमने। ये देखो अब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी तो ट्रांसपोज करेंगे उसको, तो a × b की जरूरत पड़ेगी हमको, a b की जरूरत पड़ेगी। तो a मैट्रिक्स लिखो पहले, यहाँ a मैट्रिक्स क्या है, यहाँ है a मैट्रिक्स हमारे पास 1 -4 और 3, ये a मैट्रिक्स है। और b मैट्रिक्स है हमारे पास में -1 2 1, ये b मैट्रिक्स है। तो अब हम
देखते हैं इनका मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देख लेते हैं हम। देखो 1 2 3, ये 3 क्रॉस 1 की है और ये क्या है 1 क्रॉस 3 की है। तो ये देखो उसका कॉलम इसका रो इक्वल है, तो ये 3 क्रॉस 3 की मिल जाएगी और मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता है इसका। तो देखो इसमें किस तरह से करते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ माइनस का 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 2 मिल जाएगा, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से सेकंड को, तो माइनस का 1 इंटू 1, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार से थर्ड को चेक करेंगे तो 3 इंटू -1 माइनस का 3 हो जाएगा, और क्या है 3 इंटू 6 ये 6 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो LHS में क्या है, LHS यहाँ लिखेंगे LHS। LHS में कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज ज्ञात करो, होल ट्रांसपोज। तो हम AB मैट्रिक्स ये है, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब है कि इसकी रो को हम कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। तो देखो इसके अंदर ये लो, इसमें इस तरह से कर देता हूँ, ये लो, ये लो। तो इस रो को मैं कॉलम बना रहा हूँ, तो यहाँ माइनस का 1 और 2 और ये 1 मिल गया, यहाँ 4 माइनस का 8 और ये माइनस का 4 मिल गया, यहाँ -3, यहाँ 6 और 3 मिल गया, ये बी का ट्रांसपोज मिल गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में क्या करेंगे बी डैश ए डैश करेंगे। तो RHS हमको दे रखा है कि साहब बी डैश ए डैश निकालो, तो हम पहले बी डैश मैट्रिक्स लिखेंगे उसके बाद में ए डैश। तो बी डैश मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, यहाँ है हमारे पास में माइनस का 1 2 1, और उसके बाद में ए डैश क्या है, ए डैश है हमारे पास 1 -4 और 3, ये ए डैश है, ए डैश है। अच्छा, अब इनको हम सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। इसको सोल्व हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ ले लेता हूँ मैं। देखो ये रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 1, -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का यानी प्लस का 4 हो जाएगा, -1 इंटू 3 -3 होगी। यहाँ -1 को अब 2 से नंबर, सेकेंड रो का मतलब नंबर है, तो 2 इंटू 1 यहाँ 2 इंटू -1 माइनस का 8 और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम है, इसका 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 इंटू -4 ये -4 हो जाएगा, और 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने क्या रिजल्ट फाइंड किया है, हमने ए बी का होल डैश है किसके इक्वल किया है, बी डैश ए डैश के इक्वल किया। ये आइडेंटिटी भी ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी है ये। और इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी आप केयरफुली करना, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमको दे रखा है इफ फर्स्ट नंबर पे ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, देन वेरीफाई करो ए डैश मल्टीप्लाई में ए इक्वल टू में आई मिलता है क्या। तो आई आप जानते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो पहले तो हम ए डैश निकाल लेते हैं, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूंगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं इसमें। मैं पहले ए डैश ए लिख रहा हूँ, तो ए डैश ए लिख रहा हूँ मैं। तो पहले मैं ए डैश मैट्रिक्स लिखूंगा मैं यहाँ, ए डैश। तो ए डैश क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसको रो और कॉलम चेंज कर दो, देखो ट्रांसपोज कर दो, कहने का मतलब कोस अल्फा, तो ये रो है तो कॉलम बना दो, तो ये क्या हो जाएगा कोस अल्फा, और ये हो जाएगी साइन अल्फा, साइन अल्फा। इसी प्रकार से इसको माइनस का साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, कोस अल्फा। ये तो ए डैश ले लिया। अब ए मैट्रिक्स है उसको एज इट लिख दो। ए मैट्रिक्स क्या है, कोस अल्फा है, कोस अल्फा, और ये क्या है साइन अल्फा है, साइन अल्फा। और इसी प्रकार से ये क्या है माइनस में साइन अल्फा है, और ये क्या है कोस अल्फा है, कोस अल्फा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई आप अच्छे से जानते हो। देखो ये फर्स्ट रो है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर अल्फा। फिर माइनस साइन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा और साइन अल्फा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा।
इसी प्रकार से यहाँ लेंगे हम क्या, इसको सेकंड वाले को चलेंगे तो यहाँ साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसको ले लिया प्लस में, इसको करो माइनस का, क्योंकि माइनस ये माइनस में ये प्लस में तो मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा ना, तो यहाँ साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसका सेकंड से करो, अब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। तो देखो ये एक प्लस का था और एक माइनस का था, तो दोनों सेम है, ये कट गए, ये प्लस का है, इस माइनस कट गई, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या मिल जाएगा हमको 1 0 0 1। तो यानी कहने का मतलब है कि आई मिल गया कि नहीं मिल गया, इसी को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास में एक आइडेंटिटी टाइप में मिल गया कि ए डैश का ए क्या होता है, आई होता है। नेक्स्ट है इसी का सेकंड भी सेम ऐसे ही है, तो उसको भी आप करना, ए डैश पूछ रहा है तो इसका ट्रांसपोज कर लेना, सेम का सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं किसी प्रकार की, वही मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इसी तरह से आ जाएगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। सो दैट द मैट्रिक्स दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन ध्यान रखना आप कि हम ए डैश करने पर यदि वापस ए ही मिल जाती है तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो अब देखो इसमें मैं ए का ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ए का ट्रांसपोज यानी मैं रो को कॉलम में बदल रहा हूँ और कॉलम को रो में बदल रहा हूँ। तो ये रो है फर्स्ट, तो इसको मैं कॉलम बदलता हूँ 1 -1 और 5। अब सेकंड लो, ये सेकंड रो है, कॉलम बढ़ाओ इसका -1 2 और 1। थर्ड है देखो ये रो है, कॉलम बढ़ाओ तो यहाँ 5 1 और 3। अब चेक करो देखो ये तो ये वापस ये सेम एलिमेंट है, देखो सेम है जो का तो ये तो वापस आ गई ना, ये आ गई ना। तो हम कह सकते हैं हैंस ए डैश इक्वल टू में ए है मिल रहा है, एम्प्लाइज दैट ये क्या है, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है शो दैट दिस मैट्रिक्स ए है इज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दिखाना है हमको। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप जानते हो कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उसके एवरी एलिमेंट होते हैं जो इक्वल होते हैं, इन्हें जीरो होते हैं एवरी एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये एलिमेंट इस तरह से ये ऑपोजिट साइड में मिलेंगे आपको, ऑपोजिट साइड में, और सिमेट्रिक में सेम मिलते थे। देखो यहाँ ये देखो ये एलिमेंट इसके एलिमेंट, ये इसके इक्वल, ये इक्वल, ये आप देखो इसके अंदर हम इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं इसके अंदर। तो यहाँ मैं ए का ट्रांसपोज करता हूँ, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रो बनाएंगे। तो इस रो को मैं कॉलम बना रहा हूँ तो 0 1 -1, यहाँ -1 0 और 1, यहाँ 1 -1 और 0। तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया। अब देखो आप कंपेयर करो, दो सेम है ये, यानी ये तो लिखा गया था इस तरह से, सेम है ये, यहाँ माइनस आ रहा है क्या, देखो इसमें सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, देखो साइन ऑपोजिट है। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस में कॉमन लूँगा तो देखो यहाँ एवरी एलिमेंट्स में कॉमन लिया जाता है, तो माइनस में कॉमन लेंगे तो ये तो 0 रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा 1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा और ये 0 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये देखो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब मैच कर लो, देखो ये सेम है, ये क्या है, सेम है। तो इसको कहने का मतलब ये माइनस साइन एज इट रखो यहाँ, और इसकी जगह तो ए लिख सकते हैं, ये तो ए है, तो यहाँ हमने क्या प्रूव कर दिया, ए डैश इक्वल टू में माइनस ए होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स में ये ध्यान रखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये ध्यान रखोगे आप कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है, और सिमेट्रिक में क्या होता है, ए डैश इक्वल टू में ए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश इसको सिमेट्रिक। बिल्कुल सिंपल है, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको ए डैश की जरूरत तो पड़ेगी, तो सबसे पहले तो हम ए डैश निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम बनाएंगे, देखो 1 5 है जिसको मैंने कॉलम बना दिया, और यहाँ 6 और 7 है इसको मैंने कॉलम बना दिया सेकंड रो। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर पर हम ए प्लस ए डैश करेंगे, ए डैश। तो ए प्लस ए डैश को एक और एक ए डैश को जो ऐड करो, तो यहाँ या तो लिख सकते हो या डायरेक्ट ऐड करते हो, तो इसको और इसको ऐड करूँगा मैं, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ ये क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं
ए प्लस ए डैश कर रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट इसमें ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, 6 प्लस में 5 कितना 11 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं इसके अंदर, ये 11 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको ये प्रूव करना है कि इसका जो ट्रांसपोज करें वो यही आएगा क्या। तो देखो इसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, यानी ए प्लस में ए डैश का मैं क्या कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको पी क्यू मान सकते हो, ये इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं। तो देखो ट्रांसपोज में रो कॉलम बना रहा हूँ, कॉलम को रो बना रहा हूँ, देखो ये रो है इसको कॉलम बना रहा हूँ मैं, तो 2 11 ठीक है। अब इस रो को कॉलम बना रहा हूँ तो 11 14, देखो सेम आ गया। तो यानी कहने का मतलब है ए प्लस में ए डैश ही वापस आ गया, ए प्लस ए डैश का होल डैश किया था और वापस ए प्लस ए डैश ही आ गया। तो यही कंडीशन थी इसकी सिमेट्री की। सिमेट्री में क्या होता है, ए डैश इक्वल टू ए होता है, तो इसका हमने ट्रांसपोज किया तो वापस यही मिल गया, तो ये सिमेट्री मैट्रिक्स प्रूव हो गया हमारा। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो इसके अंदर ए माइनस ए डैश करेंगे इस बार, ए माइनस ए डैश। तो यहाँ ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं, जगह कम है थोड़ी सी यहाँ, या ए डैश यहाँ लिख देते हैं। देखो ए कितना है यहाँ, ए मैट्रिक्स है 1 5 6 7, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 5 6 और 7, ये लिख दिया मैंने 1 5 6 7। और ए डैश कितनी है, ये ए डैश देखो यहाँ है, ए मैट्रिक्स तो ये थी 1 5 6 7 थी, और ए डैश क्या है 1 6 है, 1 6 और 5 7 ऐसे है। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या मिलती है हमको। तो ये देखो 1 माइनस 1 0 मिल गया, ठीक है। 5 माइनस माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, देखो मैं क्या किया हूँ, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करूँगा, तो यानी इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूँगा, या इसको पी क्यू मान सकते हो आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस का 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ 1 और 0। तो देखो ये तो सेम नहीं मिल रही, तो अब इसमें क्या करूँगा, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लेने पर यहाँ 0 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये तो एक है, यानी फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स थी उसके इक्वल आ गया। कहने का मतलब है यानी माइनस है, और ये किसके इक्वल है, ए माइनस ए डैश के इक्वल है। किसके है, ए माइनस ए डैश के। तो हमने क्या प्रूव किया, ए माइनस ए डैश का जो होल डैश है वो क्या है, वापस माइनस में ए माइनस ए डैश के इक्वल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ये देखो, कोई मैट्रिक्स हमने ली थी अपन ने, जैसे मान ली ए मैट्रिक्स ली थी, और उसका ट्रांसपोज यदि माइनस ए के इक्वल मिलता था तो वो क्या होती थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी। तो यानी ये देखो ये पूरा एक ही जगह है, तो ये तो एज इट है, और यहाँ माइनस में मिल रहा है, ये माइनस में इसका ट्रांसपोज करने पर, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, फाइंड ए 1/2 ए प्लस ए डैश एंड 1/2 ए माइनस ए डैश, और ए मैट्रिक्स हमको ये गिवन है। तो हमको सबसे पहले ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। मैं कर देता हूँ ए डैश कर देता हूँ, ए डैश इक्वल टू में, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये रो है इसको कॉलम बनाओ, यहाँ 0 हो गया, ये ए हो गई और ये बी हो गया, हाँ यहाँ माइनस का ए हो गया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ सी हो गया, यहाँ माइनस का बी हो गया, यहाँ माइनस का सी हो गया और ये 0 हो गया। ये देखो ये मैट्रिक्स में ये, तो ए डैश मिल गई। अब हमको क्या करना है, एक नंबर पर क्या निकालना है हमको, ए 1/2 और यानी ए प्लस ए डैश निकालना है। तो देखते हैं क्या है, उसको हम सिमेट्रिक प्रूव करें। इसका रिजल्ट पूछा हमसे, निकलवा नहीं, प्रूव कुछ नहीं करा, इसकी रिजल्ट पूछा है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर ए मैट्रिक्स कहाँ है, ये रही, और ए डैश कहाँ है, ये रही। तो दोनों ऐड करने हैं, आप चाहो तो ए मैट्रिक्स यहाँ बना लेना और यहाँ दूसरी प्लस में ए डैश बना लेना। अब यहाँ मैं तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकता हूँ, तो देखो इसमें डायरेक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, तो देखो इसमें दोनों पास पास हैं, ए 0 में ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए में ऐड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस बी प्लस में बी ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ ए माइनस ए ये भी 0 हो गया, 0 प्लस में 0 ये भी 0 हो गया, माइनस का सी है और प्लस का सी है ये भी 0 हो गया, ये बी माइनस बी ये भी 0 हो जाएगा, सी माइनस सी 0 हो जाएगा, 0 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो ये तो आ गई हमारे पास में ये मैट्रिक्स। अब हम करेंगे, दूसरा पूछा हमसे कि ए माइनस ए डैश करो, 1/2
ए माइनस ए डैश का रिजल्ट दिखाओ, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखो अब मैं लिख लेता हूँ, यहाँ जगह थोड़ी सी इस तरह से है, ए मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं। तो यहाँ 0 और यहाँ क्या है ए और ये क्या है बी, और यहाँ क्या है इसमें माइनस का ए है और 0 है और सी है, और यहाँ माइनस का बी और माइनस का सी और 0, और यहाँ मैट्रिक्स लिखूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट करना है ना इसको, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ लिखेंगे हम ए डैश। तो यहाँ माइनस साइन लगा के मैंने ए डैश लिखा है, तो ए डैश ये है 0 माइनस का ए और माइनस का बी, फिर ए 0 माइनस का सी, फिर बी सी 0। अब यहाँ 1/2 है तो इसको ब्रैकेट लेकर के मैं 1/2 बाहर ले लिया मैंने इस तरह से ये। तो अब देखो यहाँ से, यहाँ 1/2 बाहर है और इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो 0 माइनस 0 0 होता है, ए माइनस ये है और माइनस ये है, तो यानी ए माइनस और माइनस का ये, तो प्लस का 2a हो गया, कितना हो गया 2a हो गया। इसी प्रकार से सी को देखो, तो b और माइनस ये है और माइनस ये, तो ये 2b हो गया। इसी प्रकार से माइनस ए और ये माइनस का ये है, तो माइनस का 2a हो गया, माइनस का 2a हो गया। इसी प्रकार से 0 प्लस 0 क्या हो, माइनस 0 0 हो जाएगा। और ये सी है, सी माइनस ये है माइनस ये है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये प्लस का है तो 2c हो गया। इसी प्रकार से ये माइनस और ये भी माइनस का b, तो माइनस का 2b हो गया, और ये माइनस सी, ये भी माइनस का सी, माइनस का 2c हो गया, और 0 माइनस 0 ये 0 हो गया। अच्छा, अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो एवरी एलिमेंट को, 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरी एलिमेंट को, तो क्या मिलेगा हमको, मिल जाएगा यहाँ से हमको मिलेगा, देखो इसमें यहाँ से मिल रहा है 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, माइनस का ए 0 और सी, और यहाँ माइनस का तो कट गया, माइनस का बी मिला है और माइनस का सी मिला है और 0 मिला है। तो ये हमने 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू फाइंड कर दी। और हमसे वैल्यू ही पूछा था, हमसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जैसा कोई क्वेश्चन नहीं किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसमें 4 क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको इस मैट्रिक्स दे रखी है ना, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करवा रहा है। तो देखो इसको मैं ए अज्यूम कर लेता हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। और आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ मैं कि ये ध्यान रखना, सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा। तो ये ए होता है 1/2 और ए प्लस ए डैश के, और प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश के होता है। हम ए प्लस ये वैल्यू निकालेंगे, ये सिमेट्रिक वैल्यू होती है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक वैल्यू, ये वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो वापस ए ही मिल जाएगा। आप देखना भी, मैं यहाँ से ए डैश निकाल, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं सारे के सारे, तो मैं यहाँ से ए डैश की निकाल देता हूँ। मैं ए डैश की जरूरत पड़ेगी हमको, तो यहाँ ए डैश मैंने निकाल दिया, क्या है 3 5, रो को कॉलम बना दिया और 1 - 1 ये बना दिया। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ किसको, इसको सोल्व करूँगा, इसको यहाँ लिखूंगा 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस में ए डैश करूँगा, ये ए डैश। तो यहाँ 1/2 लिख दिया, और इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा, इन दोनों को। तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 + 5 कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और -1 और माइनस का 1 यानी दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। एंड 1/2 से हम ऐड करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरी एलिमेंट्स को, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 3 3 3 और माइनस का 1। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, 1/2 फाइंड करेंगे, 1/2 ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। तो यहाँ से 1/2 और इसको सब्ट्रैक्ट करो, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ इसको भी, यानी इस ए में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो यहाँ 3 - 3 तो 0 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है 5 - 1 तो ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से A1 1 - 5 तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 1 है, देखो माइनस का 1, फिर माइनस लगाएंगे और माइनस का 1 ये है, तो ये प्लस का हो गया, नहीं 0 मिल गया, हमको 0 मिल गया। अच्छा,
अब 1/2 से इसको सोल्व करेंगे, हम 1/2 से सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके देखो किस किस के रिजल्ट को, 1/2 a प्लस ए डैश को और 1/2 a माइनस ए डैश को ऐड करके देखते हैं। तो इसकी मैट्रिक्स तो कौन सी है, ये है। तो क्या है ये 3 3 3 -1 और प्लस करो और इसकी मैट्रिक्स क्या है, ये है 0 2 -2 और 0। अब इनको दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखो ऐड करने पर हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है, तो देखते हैं हम। देखो 3 + 0 3 मिल गया, 3 + 2 ये 5 मिल गया, 3 - 2 ये ऐड करेंगे तो प्लस का 1 मिल जाएगा, -1 प्लस में 0 ये माइनस का 1 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास में, अब देखो इससे कंपेयर करो, देखो वापस ए मैट्रिक्स मिल गई। क्यों, देखो आप कंपेयर करो, ए क्या है, ए मैट्रिक्स ये है, देखो 3 5 1 -1 और इनका रिजल्ट हमने सोल्व किया है, जो भी क्या किया है 3 5 1 -1। तो कहने का मतलब ये है कि दोबारा से बता देता हूँ कि ए मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस में ए डैश और यहाँ से 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इनके सम के रूप में हमको एक्सप्रेस करवा रहा था। तो हमको ओनली ए डैश की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में ये रिजल्ट निकालना, फिर ये रिजल्ट निकालना, फिर दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो वापस हमको ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये 10 के क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, ये तो करना आप। और क्वेश्चन नंबर 11 को देखता हूँ मैं। 11 के अंदर तो क्या है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सम ऑर्डर ए बी माइनस बी ए इज। देखो इसके अंदर क्या है, ये कोई, इसको बहुत अच्छे समझाएंगे, आपके माइंड में बैठाएंगे, देखना इसको इस तरह से लेता हूँ मैं। ए और बी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देना, कहने का मतलब है इसको सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे हम। गिवन है हमको क्या है, सिंस ए डैश इक्वल टू ए, सिमेट्रिक का मतलब तो ये होता है ना, ए डैश ए होता है और बी डैश क्या होता है, बी होता है, ये दिया है। तो आपसे कहना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू ये क्या होगी मैट्रिक्स। तो हम देखो, हमसे ए बी और ए बी ए का डैश पूछा है, हमसे पूछा है ए बी माइनस बी ए, ये कैसी मैट्रिक्स होगी ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो देखो आप इसको हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं तो फिर पता लगेगा। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया, तो प्लस माइनस के रूट के अनुसार, यानी ए प्लस ए माइनस बी था और डैश करते हैं तो ए पर भी डैश आता है और माइनस बी पर भी डैश आता है, तो इस पर भी डैश आएगा और इस पर भी डैश आ जाएगा। तो किस तरह से खुल जाएगी ये, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई में आपको सिखाया था कि ए बी का होल डैश होता है जो किसके होता है, बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश हो जाएगी, माइनस में ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब हमको गिवन है कि ए डैश की जगह तो आप ए रख दो क्योंकि इक्वल है, और बी डैश की जगह आप बी रख दो। तो यहाँ बी डैश की जगह मैंने बी रख दिया और यहाँ मैंने ए रख दिया, माइनस में यहाँ भी ए रख दिया और यहाँ बी रख दिया। अब देखो ये फर्स्ट वाले के इक्वल है क्या, तो नहीं है, तो ये मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, इसमें क्या लेता हूँ, माइनस में कॉमन लेता हूँ। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को मैं आगे ले लेता हूँ, तो ए बी बच गया और माइनस में बी आ गया। अब देखो ये ए सेम आ गई, ये सेम आ गई। तो कहने का मतलब है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे माइनस ए मिलता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा ए नंबर पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 करते हैं। 12 के अंदर एक क्वेश्चन ने कहीं लिखना छोड़ दिया, तो अभी कहीं बुक आएगी तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 को अभी सोल्व करते हैं, ज़्यादा हार्ड है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है, ए मैट्रिक्स में दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए डैश इज आई है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू निकालो। तो हमसे ए और ए डैश तो हमको फाइंड करना ही पड़ेगा, तो मैं ए डैश को यहीं फाइंड कर देता हूँ। तो इसको सोल्व करने के लिए चलो मैं यहाँ जगह कम पड़ेगी मेरे पास में, तो मैं यहाँ ए डैश फाइंड कर देता हूँ। तो ए डैश में रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो ये तो क्या हो जाएगा, रो है
तो यहाँ कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, इस फर्स्ट रो कॉलम बना दिया, सेकंड रो को कॉलम बनाओ तो कोस साइन अल्फा है, यहाँ क्या है, तो यहाँ जगह थी कम यहाँ, तो मैं इसका ए डैश लेता हूँ, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, इसमें यहाँ ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये तो कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये क्या हो गया, साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब हमसे ये कह रहा है वो कि ए प्लस ए का डैश है जो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमसे ये कहा उसने, तो उसमें अल्फा की वैल्यू क्या तो, यानी ए प्लस में ए डैश है जो किसके बराबर है, आई के बराबर। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये रही और ये ए रही, तो देखो इनको ऐड करो, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कोस अल्फा हो जाएगा, कोस अल्फा, और इसको ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा, 0 मिल गया। नेक्स्ट है इसको ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 2 कोस अल्फा मिल जाएगा, 2 कोस अल्फा मिल जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता है, 1 0 0 1 होती है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स हैं ये, तो इक्वल दे रखा है, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, तो हमारे पास में देखो 2 कोस अल्फा है इक्वल टू में 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ सिन से 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से 2 को डिवाइड दे दो तो कॉस अल्फा की वैल्यू मिल गई हमको 1/2। अब हम टेबल में देखेंगे कि कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 कोस π/3 पर होती है, 63 पर होती है, कोस π/3 पर होती है। तो कंपेयर करेंगे, देखो कोस से कोस कट जाएगा तो अल्फा की वैल्यू π/3 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। तो ये आपको हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।